कैमरा साउंड एक्शन। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रहीम अली ढिल्लू। बर्ड इतना सारा प्रोड्यूस हो रहा है, जाता का ठीक है, कंज्यूमेबल तो है नहीं, खाते तो हैं। कॉलेज के दौर के फ्रेंड जब हम कॉलेज के ज़माने में हुआ करते थे, तो वली और मैं तब से इसमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ यही है कि आप इसको मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर ये कि हमने बजरी भी रखे हैं, आपने भी रखे हैं, वो थोड़ी देर बाद आप बोर हुए और आपके सामने इसलिए बजरी चलाई नहीं। बिल्कुल लव बर्ड काफ़ी बर्ड्स हमने बांग्लादेश में जो इम्पोर्ट मार्केट का बंदा हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, तो मैंने जो मान बर्ड्स भेजे थे चंद, मैंने पूरा उसको मान देखिए अभी भी ये आउट ऑफ कंट्री से कॉल है। जिससे हमें रिकग्निशन मिलती है, जिससे हम सीखते हैं, वो है शोज। जैसे अभी लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का एनुअल शो है, कबूतर जितना साइज हो वो स्टैंडर्ड नहीं आता। बर्ड की पहचान नहीं है तो बंदे की पहचान का है। तो रिप्यूटेड ब्रीडर से लें। ये क्वालिटी महंगी क्यों होती है जब होल्ड की? तो होल्डिंग पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि मैं उससे कुछ इनकम जनरेट करूँ, मेरे बर्ड्स की डिमांड हो, लोग मुझे बेचने ना पड़े, लोग मुझसे खुद कहेंगे यार मुझे बर्ड। ग्रीन फिशर के पीछे हम क्यों पड़ जाते हैं बार बार? मतलब आप छोड़िए, अच्छा बर्ड रखें, अगर आप उसकी राइट मार्केटिंग नहीं तो आपके बर्ड किसी को नजर ही नहीं आएगा, तो लेकिन बिकेगा। अगर आपको शौक नहीं है और आपकी हॉबी नहीं है ना, तो फिर आपकी रेड आई बर्ड है ना, उसकी पाकिस्तान जब तक इंशाल्लाह था क़यामत है, वो कहीं नहीं करता। इस बात पे तो मेरा यकीन है। मुफ्ती जो रिस्पेक्ट और पैसा दोनों और वर्किंग तीसरी सबसे पहले वो म्यूटेशन में प्राइसेस की जो डिटर्मिनेशन और इवैल्यूएशन बहुत होगा और आप ले लेंगे और एक किसी रिकग्नाइज बंदे से आप लेंगे तो पैसे का फर्क नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रहीम अली ढिल्लू। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं अपने लॉन में बैठा हुआ था और मुझे कॉल आ गई। वो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। वो आ गए, हमने गपशप की, थोड़ी चाय शाय पी और फिर मुझे ख्याल आया कि आजकल जो बहुत सारे जहन में टॉपिक्स आ रहे हैं लोगों के और क्वेश्चंस आ रहे हैं बर्ड से रिलेटेड, बर्ड्स की क्वालिटी, बर्ड्स की सेलिंग, मार्केट का एक्सपेंशन और ये सब कुछ, तो उस पर गपशप करें। मैं आपको नाम बिल्कुल नहीं बता रहा उनका, मैं डायरेक्ट आपको मिलवाऊंगा और उन्हें सब जानते हैं पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, किस वजह से, क्वालिटी की वजह से। तो अभी आपकी मुलाकात कराते हैं और गपशप होती है। जी, मेरे फ्रेम में आपने देख लिया होगा अदनान भाई, जैसे कि मैंने सारा बता दिया और मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं। और वली, मोहम्मद वली, इनकी जो हिस्ट्री है ना जी, वो मेरे साथ बड़ी पुरानी है। तो यानी कि हम जिसे कहते हैं कॉलेज के दौर के फ्रेंड, जब हम कॉलेज के ज़माने में हुआ करते थे, तो वली और मैं तब से इकट्ठे हैं। ही इज़ माई ब्रदर। तो अदनान भाई, थोड़ा सा यार ये जो ओपलाइन लगाते हैं, ठीक है, आए कहाँ से? इतने खूबसूरत कैसे प्रोड्यूस करते हैं? मतलब ओरिजिनल थे वो, उनके कलर्स ओरिजिनल थे। तो भाई आपको पता है हर चीज़ ओरिजिनल ही है, कोई और किसी चीज़ का कोई चक्कर नहीं है। बेसिकली रहीम भाई, अभी अगर हम आजकल जो सी चीज़ें देखें कि क्या ट्रेंड, क्या मार्केट का ट्रेंड क्या है, अक्सर लोग आते हैं और पूछते हैं कि क्या चीज़ लगाएं और क्या ना लगाएं, क्या लगाएं जो बिकेगा और क्या ना लगाएं। तो जवाब एक ही है हमेशा से ही कि जो भी चीज़ लगाएं वो क्वालिटी की लगाएं, वो अच्छी लगाएं। अगर आपको पहचान है बर्ड की, ठीक है, नहीं है स्टडी कर लें। बर्ड की पहचान नहीं है तो बंदे की पहचान कर लें, तो रिप्यूटेड ब्रीडर से लें ताकि आपके पास रिजल्ट अच्छा है। तो उनसे जो रिसेसिव जीन है, अगर वो उसमें कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि ब्रीडर को भी नहीं पता और वो पीछे से उन्होंने लिए हैं और वो उसमें कोई ऐसा कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, वो तो 5-7, हाँ जी, 5-7 नस्लों के बाद भी आ सकता है। तो अगर चीज़ अच्छी हो, अभी देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अभी ओपलाइंस की पिक्चर एक शेयर की थी। आप बिलीव कीजिएगा कि मेरे पास मालदीव से, इंडिया से, बांग्लादेश से इतने मैसेजेस हैं, इतनी कॉल्स हैं, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ कि वो कहते हैं कि हमें ऐसे बर्ड्स चाहिए। अब एक किसी को खैर कहना नहीं है, लेकिन वैसे एक बात है, एक बंदे ने मालदीव से मुझे मैसेज किया और उसने मुझे कहा कि जी मुझे बर्ड्स चाहिए और ओपलाइंस चाहिए, और मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ और वो फॉलो कर रहा है हमें मतलब यूट्यूबर्स को भी। तो मैंने उसको क्वेश्चन किया, मैंने उसको कहा कि आप किसको फॉलो करते हैं, तो उसने उसमें आपका नाम लिया, जहाद मुनव्वर का लिया, किंग खान असद का लिया। उसने कहा मैं इन लोगों की वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, और उसने कहा कि जी मुझे देख के और मुझे में एक अंदर ज़्यादा मज़ीद ये चीज़ पैदा हुई है कि बर्ड में अच्छे लगाऊँ। अच्छा यार, एक बात, ये जो आपने क्वालिटी की बात की, ये क्वालिटी महंगी क्यों होती है इतनी? बर्ड की प्राइसेस तो कम नहीं हो रही। ऑफलाइन देखें कहाँ से कहाँ लोग कह रहे हैं आ रहा है, तो ये क्वालिटी के चक्कर में इतने महंगे बर्ड्स लोग बेच रहे हैं। तो वो क्यों, क्वालिटी वाकई महंगी है?
क्वालिटी के पीछे ना टाइम इन्वेस्ट होता है, ये एक दिन में चीज़ नहीं आती। आपने कोई बर्ड लिया, आपने अच्छा बर्ड लिया, आपने 2 बर्ड अच्छे लगा लिए कुछ बर्ड अच्छे आएंगे, कुछ बर्ड अंदर से सारे पिकोलिटर तो नहीं होते। आप फिर नेक्स्ट ईयर उसमें फिर ब्लड उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसमें डालते हैं ताकि बस मज़ीद बेहतर आए। आपने फीचर उससे कुछ ऐड करने हैं, कुछ लॉक करने हैं, किसी में आपने बीक छोटी लेनी है, किसी में शोल्डर ब्रॉड चाहिए आपको, सब कुछ आ गया, हर चीज़ हो गई। शोल्डर पे मार्किंग कम आ गई, वो नहीं आई, हेड वाइट हो गया, फिर अगला साल लग गया। इसमें टाइम बहुत इन्वेस्ट होता है। साथ ही अगर आप इन पर्टिकुलर बात करें ओपलाइन की, तो ये शौक वाले बर्ड है, कमर्शियल बर्ड नहीं है ये। अब मैं आपको बताता हूँ, उस बंदे ने एक बात की, बल्कि अगर आप इसको स्क्रीन पर चलाना चाहें तो मैं आपको इसको वो तस्वीर भी दिखाता हूँ। उस बंदे ने कहा, कहता है कि जी हमारे पास यहाँ पे क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी क्यों नहीं है? कहता है कि यहाँ बल्क में इंपोर्ट होता माल, जिस तरह लाट हो गई, लाट का माल। तो कहता है जो इम्पोर्टर्स हैं वो मंगवाते हैं बहुत ढेर सारे, उसमें क्वालिटी की चीज़ नहीं आती। कोई आती भी है लेकिन बहुत कम आती है। ये तो हैंड पिक्ड है, सिलेक्टेड है, एक मैंने आपसे लिया, एक उधर से लिया, एक यूरोप से लिया, कहीं से भी लिया। कहने का मकसद ये है, आप एक बर्ड लेते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, उसको ब्रीड करवाते हैं, फिर उसमें से नेक्स्ट ईयर के लिए रोकते हैं। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है, ये टाइम की इन्वेस्टमेंट है। अच्छा तान भाई, यही वाली बात थोड़ी सी कि मैं पहले क्लच में ना, मेरी जो स्ट्रेटजी, मैं नॉर्मली बर्ड सेल नहीं करता। और एक दिन आपसे भी मेरी डिस्कशन होती है, आपने कहा यार इस टाइम तो बहुत डिमांड है और लिटरली बहुत हाई प्राइसेस इस टाइम मतलब हम सबको ऑफर हो रही है अच्छे बर्ड की। मैं उसको सेल नहीं किया और मैं अभी तक होल्ड किया। तो होल्डिंग पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह कि मैंने जो सोचा है कि मैं अगले साल पहले टॉप ऑफ द लाइन बर्ड्स अपने लिए रखूंगा, ठीक है, जो मैंने अगले साल ब्रीड कराने और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। उसके बाद डेफिनेटली जो टॉप ऑफ द लाइन या बहुत अच्छे बर्ड हैं वो मैं लोगों को दूंगा। तो होल्डिंग पावर भी जो है मेरा ख्याल है वो भी खासी इसके अंदर मैटर करेगी। और एक और चीज़ जो हमारे लोगों को मैं चाह रहा हूँ हम समझाएं कि वर्किंग को भी समझें। अभी क्या हो रहा है कि लोग ना अच्छा बर्ड मांग रहे हैं, अच्छा अच्छे बर्ड की प्राइस पे करने वाले भी बोले यार। अब मुझे रिसेंटली अभी एक कॉल आई, वो साहब बाहर अमेरिका में और उनके यहाँ पे फैमिली, और वो यहाँ पे एक सेटअप करना चाह रहे हैं और ही इज़ इन्वेस्टिंग सम सीरियस मनी और अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ। और ही वाज लाइक कि जी मुझे टॉप नॉच बर्ड्स चाहिए। मैंने उनको खैर बताया भी, सारा कुछ किया भी। होता क्या, जब ऐसे लोग आते हैं, वो पढ़े लिखे लोग, वो बड़ा मार्केट को एक्सपेंड भी करते हैं, लेकिन वो एक बड़े अच्छे बर्ड को ना एक बड़े एवरेज बर्ड के साथ ब्रीड करा के उसकी क्वालिटी को वो कर लेते हैं। तो क्वालिटी अवेयरनेस जो है वो भी मेरा ख्याल है खासी इंपॉर्टेंट है कि वर्किंग क्या करनी है। इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो पहली चीज़ ये है कि आपका पर्पस क्या बर्ड का। पहले आप जरा इधर ब्रेक में लगाता हूँ जी कि आप आज से चंद साल पहले तक बर्ड में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि ये मेरे साथ बैठ के बोर हुआ करते थे, ठीक है। मैंने कहा यार तू क्या हर टाइम बर्ड में, और दान में ही बर्ड की गपशप लगाते थे और वली का इंटरेस्ट नहीं होता था। और लिटरली अब हम इनको कहते हैं कि हमारे डायरेक्टर हैं, यानी कि ना पेयरिंग कॉम्बिनेशंस में वली का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी जो लास्ट ईयर इसने मिस्टी और स्लेटी वाला, फिर टेल फेलो ब्लू टू को आपने वो जो 2 साल पहले डेल्यूट्स में डलवाया, यानी कि ये बंदा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। तो मैं क्या थोड़ा सा बता दें कि फुल नॉलेज है माशाल्लाह। अच्छा, अभी एक्चुअली ये जो सारी बातचीत है, इसमें 2 तरह की मार्केट है। आपने बर्ड रखना क्यों है? अगर तो आपने शौकिया बर्ड रखना है कि यार घर में अच्छे लगते हैं 2-3 बर्ड, आप कहीं से भी ले लें, उसकी क्वालिटी कैसी भी हो। आप कहते हैं चिपिंग करते हैं, अच्छे लगते हैं, कहीं से भी ले लें, कोई इशू नहीं है। आप कहते हैं कि यार मैंने उसको शोज़ में लेके जाना बर्ड को, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे कुछ इनकम जनरेट करूँ, मेरे बर्ड की डिमांड हो, लोग मुझे बेचने ना पड़े, लोग मुझसे खुद कहें कि यार मुझे बर्ड चाहिए। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, वो ये है कि आपने उसमें बर्ड की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कोई 1 साल में 2 साल में आप अचीव नहीं कर सकते। अगर आप समझते हैं कि मैंने ये अचीव कर लिया है तो वो एंड ऑफ द गेम है। रिसर्च के लिए यार थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपका काम भी मेडिकल इक्विपमेंट का, उसके अंदर बड़ी टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और मैंने देखा कि बड़ा अच्छा आप उसको सारा करते हैं। ये मुझे बताएं कि लोगों को जो अगर कोई मटेरियल, काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोग आते हैं, सबके पास लवबर्ड कंपेंडियम नहीं है, सबके पास वो डिटेल डाटा उनको ढूंढने में मुश्किल होती है। कोई 1-2 वेबसाइट्स या कोई और आप क्या समझते हैं जिधर से आपने सारा ये स्टडी किया? देखिए, अब तो ये ग्लोबल विलेज है। अगर कोई कहता है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, दुनिया के किसी कोने में किसी चीज़ की भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो गलत है। वो आप इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपने उसको लेना है। आपने कुएं के पास जाना है, कुआं आपके पास नहीं आएगा। ऑनलाइन इंटरनेट पे देखें, कहीं और ना जाएं, ये अपने इतने ज़्यादा यूट्यूब के चैनल हैं पाकिस्तान के, Yes. उर्दू ज़ुबान के अंदर हैं,
और हर बंदे ने, आपका चैनल है और 2-4 लोगों के चैनल हैं, हर बंदे ने इतनी डिटेल में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहाँ से आप इंफॉर्मेशन गैदर करें। जो आपको कोई म्यूटेशन है, आप 2-4 वीडियोस देखें, आपको समझ आ जाएगी। नहीं आएगी समझ, लबर कंपेडियम है, उसकी नहीं समझ आती, तो ऑर्निथोजेनेटिक्स जो वेबसाइट है वो उसके ऊपर नए आर्टिकल्स हैं जो कि लेटेस्ट म्यूटेशंस के ऊपर हैं, लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशन है, उसको विजिट करें, वहाँ से देख लें। क्वेश्चन है, अभी आपने रिसेंटली इतने सारे बर्ड्स, माशाल्लाह सारी म्यूटेशंस हैं आपके पास, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्मल फिशरी टू येलो फेस और एक्वा और डन फेलोज और माशाल्लाह सब कुछ। यार ये ग्रीन फिशर के पीछे हम क्यों पड़ जाते हैं बार बार, मतलब अब छोड़ नहीं देना चाहिए इसको। तो मैं ग्रीन फिशर के लिए मैं इन सबको बताऊंगा। मैंने गलती कर दी है, ग्रीन फिशर की मैंने एक पिक्चर लगा दी फेसबुक पे, मैंने शेयर कर दी, और आप बिलीव करें कि इतने शायद आपको किसी भी म्यूटेशन के लिए कॉल्स नहीं आती जितने ग्रीन फिशर के लिए कॉल्स आती हैं। कोई बंदा अगर बर्ड रूम एवरी विजिट करता है तो वो सबसे पहले अगर वो देखता है उसको पसंद ही वो आता है, उनके साइजेस, उनकी मार्किंग। बेसिक बर्ड है, ग्रीन फिशर हो गया, ब्लू फिशर हो गया, अगर आपके पास ये अच्छे हैं आप इनसे सारी चीज़ें अपनी बेहतर कर सकते हैं। और आप इनको ओपलाइंस में डाल लें, आप इनको येलो फेस में डाल लें, आप इनको किसी भी चीज़ में डाल लें। पिलर्स आएंगे जिस पे आपकी एवरी स्टैंड है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, पिलर्स बिल्कुल है। अभी जिस तरह आप बात करते हैं, अब येलो फेस है हमारे पास, हमने येलो फेस को सबसे पहले ग्रीन फिशर में डाला ताकि आपका जो बेस लाइन है वो स्ट्रांग हो, फिर आप उसको ओपलाइन में डाल लें, किसी में भी डाल लें। लेकिन जब तक आपकी बेस स्ट्रांग नहीं होगी तो वो आपको उस तरह मज़ा नहीं आता। हम इसकी बात करते हैं, लोग कहते हैं कि जी वो बर्ड जो सा वो बिकता नहीं है, तो इसीलिए नहीं बिकता कि अगर उन्होंने प्रॉपर चीज़ नहीं रखी होती और चीज़ सही नहीं होगी तो देखने का भी दिल नहीं करेगा, बिकेगा भी नहीं। फिर लोगों की ये भी विजिबिलिटी भी नहीं होती। अब मुझसे एक दोस्त ही हैं, उन्होंने काफ़ी ढेर सारे बर्ड्स लिए हैं पिछले कुछ सालों में, तो मुझे कहा था कि बिकते हैं बर्ड्स, तो वही हैं जो मेरे पास भी हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इनको फेसबुक पे लगाते हैं, व्हाट्सएप पे लगाते हैं, स्टेटस पे लगाते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लगाते हैं और चैनल्स पे? उन्होंने कहा नहीं। तो उनको अगर कोई जानेगा ही नहीं तो वो बेचेंगे किस तरह? इसमें ऐड करता हूँ जी कि फेसबुक और वट एवर मीडियम जो आप यूज कर रहे हैं टू प्रेजेंट योर बर्ड, दैट इज योर शॉप, दैट इज योर फिजिकल, जिस तरह एक आउटलेट होता है, जिस तरह बड़े बड़े ब्रांड्स के ऐसे ही है। और आप जितना मर्जी अच्छा बर्ड रख लें, अगर आप उसकी राइट मार्केटिंग नहीं करते तो आपके बर्ड किसी को नजर ही नहीं आएगा, तो बिकेगा क्या। और जो मैंने एडिशन उसके अंदर किया कि जिस दिन मैंने लोगों को बर्ड दिए, मैंने उनसे कहा कि आप विद इन अ वीक टाइम फेसबुक का अकाउंट बनाएंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। आप लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की मेंबरशिप लेंगे ताकि आप वहाँ पे जितने सीनियर ब्रीडर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे सीखें, आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आपको एक प्लेटफॉर्म मिले और उनसे इंटरेक्ट करें। ये अब सिर्फ जो एक बहुत चलता आ रहा है ना दान भाई, मैं ये समझता हूँ कि क्या यार ये साइड बिजनेस रह गया। अगर मैं इसको साइड बिजनेस भी कहूँ तो भी यार इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम और आपके मेन बिजनेस से ऊपर चला जाता है। नहीं रहीम, ये सब कुछ सही है, लेकिन एक चीज़ है जो कि मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर तो कोई भी बंदा इस हॉबी में आता है, पहले इसको हम कहेंगे हॉबी, और ये अच्छा रिटर्न देते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न, वही कई बिजनेस से अच्छा रिटर्न। लेकिन अगर आपको शौक नहीं है और आपकी हॉबी नहीं है ना, तो फिर आपको समझ नहीं आती, फिर आप ना साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद आप बैकआउट कर जाते हैं, चीज़ें नहीं आएंगी। तो आपके दोनों बर्ड्स में भी पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो हो या स्प्लिट पेल फेलो हो और उसमें से ये बच्चा पाइड टाइप सा आ गया, तो सबसे पहले नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि किस म्यूटेशन को किसके साथ लगाना है। 2 यूमेलानिन रिडक्शन वालों को आप आपस में लगा देंगे, या ऐसी आप पेयरिंग कर देंगे यूविंग जिसमें यूमेलानिन रिडक्शन है उसके साथ लगा देंगे, जो कि बाद में अल्बाइनो टाइप से लगेगा, फिर आप कोसेंगे। तो सबसे पहले तो स्टडी करें, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि 1 साल पहले समझें, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। ये तो आप हर एक पे कि उसने कितना उसमें से अर्न, कितना गेन करना है। अच्छा भाई, जो कमर्शियल बर्ड है और कमर्शियल हमारी ज़रूरत भी है, और बहुत सारे लोगों का ये होता है जी कि हमने सिर्फ कमर्शियल पे वर्किंग करनी है, अल्बाइनोस, क्रिमिनोस। अच्छा, आपको वो टाइम याद है, अच्छा 8 साल पहले वाला, जब हम इकट्ठे हमने अल्बाइनोस और क्रिमिनोस लिए थे और सिर्फ अल्बाइनो ही हुआ करता था, और अल्बाइनो ब्लैक का या लेटिनो, और उसके बाद जैसे जैसे म्यूटेशन आई। अच्छा, आज भी इस साल और हमेशा ये मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो कहते हैं ना डीपली ऑब्जर्व करने वाले लोग बर्ड्स और बर्ड्स के बारे में, वो कहते हैं कि जो अल्बाइनो या कोई भी रेड आई बर्ड है ना, उसकी पाकिस्तान जब तक इंशाल्लाह ता क़यामत है वो कहीं नहीं जाता। इस बात पे तो मेरा यकीन है, मोहकम है, ठीक है, और वो होना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ना सिर्फ कमर्शियल के पीछे हैं, वो म्यूटेशंस पे काम नहीं कर रहे। अच्छा, वो अननोन बैठे हैं, फिर वो हमारे हॉबी के अंदर एक चाम भी है, शौकीन नहीं है ना वो। बिल्कुल हमारी हॉबी के अंदर चाम ही है अदनान भाई
किसी शहर में कहीं, अभी मैं गया हुआ था इस्लामाबाद, ठीक है, रूटीन में भी कभी फैमिली के साथ भी ट्रैवल करूँ, मैं एक पोस्ट भी लगा दूँ ना, आप यकीन करें, इतनी कॉल्स और इतने मैसेजेस इतनी मोहब्बत से, विदाउट एनी इंटरेस्ट, मैं उनको नहीं जानता, शायद मैं कहीं से मिला भी नहीं हुआ, लोग बुलाते हैं, आपसे प्यार करते हैं, वो इस हॉबी की वजह से है। सेम इज़ द केस विद यू। मेरा क्वेश्चन ये और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो रिस्पेक्ट और पैसा दोनों और वर्किंग तीसरी सबसे पहले, वो म्यूटेशन में है। अल्बाइनो ने अल्बाइनो निकालना, क्रिमिनो ने क्रिमिनो निकालना, ज़्यादा फिशरी ऐड कर देंगे। जो म्यूटेशन का चार्म है या जो म्यूटेशन के अंदर रिटर्न्स हैं और उसकी क्वालिटी पे वर्किंग है, वो यार अनबीटेबल है और वो ख़त्म नहीं हो सकती। व्हाट डू यू थिंक? टोटली एग्रीड 100% एग्रीड। बट अगेन बात वही है कि आपने राइट मोटेशन को सही दूसरी ऑपोजिट मोटेशन जैसे प्रॉपर आपने लास्ट ईयर आपने एक पेयर लगाया था स्लेटी का और पेल का, क्या खूबसूरत उसमें से वो चिक आया था। तो इसी तरीके से अगर आपने उसकी वर्किंग ठीक की है तो उसमें रिजल्ट अमेजिंग आते हैं और खूबसूरत आते हैं। एक अननोन बंदा भी देखता है तो उसका भी दिल करता है कि मैं ये बर्ड लूँ, और अगर आपने उसकी प्रॉपर वर्किंग की हुई है फिर तो अच्छा यार मुझे कुछ और बताएं। अच्छा दान भाई, एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं और वो बड़ा लॉजिकल भी है कि एक तो ये कि ये बर्ड इतना सारा प्रोड्यूस हो रहा है, जाता का, ठीक है, कंज्यूमेबल तो है नहीं, खाते तो है नहीं, ठीक है। दूसरा ये म्यूटेशंस कहाँ से आ जाती हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि हर साल मैं अपनी तरफ से मैं बड़ा वो समझता हूँ कि मैं बड़ा फोर्स ही कर रहा होता हूँ चीज़ें, और मेरी कम्युनिकेशन इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे भी मैं नज़र रखता हूँ कि क्या चीज़ें चल रही हैं और आगे क्या प्रोड्यूस करना है। उसके बावजूद कोई एक आधी नई चीज़ आ जाती है जिसका पता ही नहीं होता। जैसे एक्वा का नहीं पता था, जैसा ब्रॉन्ज फेलो का नहीं पता था, जैसे येलो फेस का नहीं पता था, ठीक है। इस तरह पैलेड है, पेल आ गया, तो ये कभी रुकेगा सिलसिला या किस तरह इसको देख रहे हैं? रेमे जॉन सी म्यूटेशन है तो आपको पता कि ये बाय चांस है, ये स्पेसिफिकली तो नहीं बनाई जा सकती। पेडर के भी उसका भी यही कहना है कि ये बाई चांस होता है। तो ये एक जब तक चलता रहेगा, नई से नई चीज़ आती रहेगी, इनोवेशन आती रहेगी, तो इसमें एक चार्म रहेगा। अल्बाइनो है फॉर एग्जाम्पल, तो आप अल्बाइनो प्रोड्यूस करते रहे आप बोर हो जाएंगे। जिस तरह हमारे सेल फोन्स हैं, नया से नया मॉडल आता है, आप उसी दौड़ में लगे रहते हैं। तो दौड़ में भी लगना चाहिए ताकि नई से नई चीज़ हो, और जो आपके पास जो बेसिक वर्ड्स हैं उनको भी आपको स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि आपको आउटकम उसका सॉलिड आए और अच्छा है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है नई से नए कलर मिक्सिंग होती है, इसी तरीके से इनके रिजल्ट आते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा मज़ा आता है इस चीज़ में। अच्छा यार वली, मैं इसलिए ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू आपका चाह रहा हूँ कि आप प्योरली बिजनेसमैन हैं और यू आर रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल कंपनी एज वेल, और इसमें भी इन्वेस्टमेंट बर्ड्स में ठीक ठाक है। क्या देखते हैं कि बर्ड बिजनेस, ये बर्ड में जो रिटर्न है इस हॉबी के अंदर और ये सारी चीज़ें, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा लोगों से ना ये क्वेश्चन लोग मेरे से पूछते हैं। बहुत वेल सेटल्ड बिजनेसमैन भी मेरा कस्टमर है, बहुत सारे एक्सपेट्रिएट्स भी हैं, एक दुकान वाला भी है। तो हमें ये चीज़ थोड़ी सी लोगों को बतानी है या आपका पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं? भाई देखें, ये जो लव बर्ड है, इसमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ यही है कि आप इसको मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास, आपने अगर स्टार्ट करना है, आपको सबसे पहले आपका पैशन है बर्ड से रिलेटेड, आप कहते हैं यार मेरे पास स्पेयर टाइम है, मैं कुछ उसको यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ, आप एक पेयर रख लें 5,000 का। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप ज़्यादा कर लें। आपको पता है ये स्टार्ट फ्रॉम 5,000 गोज़ अप टू कई लाखों में है। तो आपके पास जो आपकी पॉकेट है उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में इस वक्त फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जो इतना ज़बरदस्त रिटर्न देता हो। कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है। फिर बिज़नेस में बहुत सारी कबाहतें और भी हैं। कोई भी बिज़नेस हो, ये आपको क्या, एक आपको घर पे बैठ के एक रोज़ी मिल रही है, आपने उसका ख्याल करना है बर्ड का, और उसने आपका ऐसा उसने आपका ऐसा ख्याल करना है कि आप खुश हो जाएंगे। और जितने लोगों ने लव बर्ड लगाए हुए हैं, मैं नहीं समझता कि हाँ, अगर लव बर्ड आपने लगाया हुआ है और आप उसका ख्याल कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसका पानी चेंज कर रहे हैं, दाना प्रॉपरली डाल रहे हैं, उसको सॉफ्ट फूड डाल रहे हैं, फिर मैं समझता हूँ कि आपने उसके साथ जस्टिफाई किया है। अगर आप उसके साथ जस्टिफाई कर रहे हैं तो यू विल फाइंड नो अदर बिजनेस लाइक दिस। आपको, और फिर
जो उसकी एक्साइटमेंट है, वो जो रंगों की खुशी है, जो बच्चा ग्रीन से ब्लू आ रहा है, ब्लू से कोई और कलर आ रहा है, वो जो उसका एक्साइटमेंट है, वो चार्म है, वो वेट है, वही सब कुछ आपका पूरा कर देता है। अच्छा दान भाई, एक और चीज में ये चीज़ें कौन सी है ना, ये इन पर्टिकुलर लव बर्ड में ही है, क्योंकि आपको पता है हम लोगों ने पहले को 20-25 साल से ये आपके जितने भी आपने बड़े बर्ड भी तो सारे रखे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, नॉन जो है जैसा ये साहिब वगैरह भाई है, साहिब ब्रादर और जितने भी लोग हैं, तो ये सब जानते हैं हमें। हमने तो पहले रखे बड़े हुए थे, रिंग नेक्स रखे हुए थे, आपके पास सन के न्यूज़ थे, फिर ये अफ्रीकन ग्रे थे, लेकिन उनका अगर आप कहें इतना कोई रिजल्ट भी नहीं है। आपको 2.5 से 4 साल तक वेट करना पड़ता है, अगर वो उसमें पेयर अप हो जाए तो दोनों मेल निकले, अलग गानी निकलने के बाद पता चलता है। इसमें क्विक है। और दूसरी बात छोटा सा वो ये कि हमने बजरी भी रखे हैं, आपने भी रखे हैं, और में इकबाल भाई है, द लेजेंड, जबरदस्त किस्म के बजरी का सुनते हैं। उसमें 2-3 कलर ही है, ग्रीन है, ब्लू है, मतलब इस किस्म के क्रस्ट भी आता है, वो थोड़ी देर बाद आप बोर हो जाते हैं, और आपके सामने इसलिए बजरी चला ही नहीं है। बिल्कुल लव बर्ड में जो आपका क्वेश्चन था, आए दिन नई म्यूटेशन आती है, नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें निकलती हैं, तो फिर एक होप होती है। जैसा फैजी भाई हैं, उनके पास एक बर्ड निकला है, कहते हैं डन फेलो है, वो है या नहीं है, एक सेपरेट सिनेरियो है। आपके पास ब्रोंजे फेलो है माशाल्लाह, इन पर्टिकुलर लव बर्ड, और किसी भी चीज़ की कोई ऐसा नहीं है कि कोई मार्केट नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे नॉर्मली मैं चीज़ें बताता नहीं। अभी हमने काफ़ी बर्ड्स हमने बांग्लादेश भिजवाए हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है। जी, जो बात हम अभी कर रहे थे कि एक्सपोर्ट कब होगी और क्या नहीं होगी, मैं तो चले मार्केट का बंदा हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, तो मैंने जो ओमान बर्ड्स भेजे थे चंद, मैंने पूरा उसको मार्केट किया। अब अदनान भाई जैसे लोग जो सीजन ब्रीडर्स हैं, वो बहुत सारी जगहों पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं अदनान भाई, और मैं आई रियली एडमायर, और मुझे खुशी हुई है कि ये बात आपने ऑन कैमरा कही है, ताकि लोगों को भी थोड़ा सा हौसला हो कि एक्सपोर्ट इज पॉसिबल, और हमारे बर्ड की खासी डिमांड भी है। तो देखिए अभी भी ये आउट ऑफ कंट्री से कॉल है आपके सामने, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अभी हमने जो भिजवाए थे ढाका, और वो गए के साथ उस बंदे को कहा कि हमारी कौन सी है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है आजकल, तो ही इंसिस्टेड कि मुझे क्वालिटी बर्ड्स ही चाहिए। तो उसी बंदे ने वे आउट निकाला, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल ये सारा एक्सपोर्ट और ये सारी चीज़ों का है। अच्छा यार, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट जिससे हमें रिकग्निशन मिलती है, जिससे हम सीखते हैं, वो है शोज़। जैसे अभी लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का एनुअल शो हुआ, और उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आपने भी 2019 के ये चैंपियन, इनका ग्रीन ओपलाइन एक्सीलेंट, और मुझे याद है अच्छी तरह, आगे से जो उसकी प्रोजेनी और सर वो बहुत अच्छा डेवलप हुआ। शोज़ में पार्टिसिपेशन और लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का जो रिसेंट शो रहा, और आगे जो आप देख रहे हैं और बहुत कुछ होने जा रहा है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस आप समझते हैं? उसकी इंतहा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसकी एक मिसाल है, वो ये है कि हम सब जो कि क्वालिटी पे भी काम करते हैं, और उसके अलावा बर्ड्स भी बहुत देर से रखे हुए हैं, और हम में से बड़े सीजन ब्रीडर्स हैं। तो मुझे याद है LSP के शो में, रिसेंट शो में एक बर्ड था ब्लू ओपलाइन, जो कि जज ने काफ़ी देर देखने के बाद कहा, उसने कहा कि ये तो मिस्टी है। अब वो ऐसी आंख भी चाहिए, तो उससे आपको लर्निंग ये मिलती है कि आप किन किन पॉइंट्स को देखें। वो एक बर्ड लेते हैं, बर्ड बहुत एक्सीलेंट है, सब कुछ सही है, उसका नेल मिसिंग है, या उस दिन उसने परफॉर्म सही नहीं किया, तो आप उसको प्रैक्टिस करवाएं, उसको कंडीशन में लेके आएँ, किस तरह कंडीशन में लाना है, क्या प्रैक्टिस करवानी है, चीज़ें सीखने वाली हैं। उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वो बहुत चलता है। हाँ, बहुत बड़े बड़े बर्ड थे। एक बर्ड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत, मेरा ख्याल था वो ओवरऑल विन करेगा, वो ग्रीन बर्ड था। जज ने जाते साथ ही उसको नीचे बेंच से उतार दिया, तो हम सब हैरान थे सिर्फ उसके साइज की वजह से। जो हम सिर्फ देखते हैं ना जी, इतना बड़ा बर्ड का कबूतर जितना साइज हो, वो स्टैंडर्ड नहीं है। आपने बर्ड को स्टैंडर्ड में रहते हुए ही ब्रीड कराना। एग्जैक्टली, तो ये लर्निंग है, नो डाउट। ले जी, थैंक यू। ठंड तो थोड़ी सी थी, लेकिन चाय ने भी थोड़ा साथ दे दिया, और गपशप का बहुत ही मजा आया। तो इंशाल्लाह दोबारा फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी।